नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मिशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निरंतर शिक्षण व कौशल उन्नयन प्रदान करना है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के अनुकूल सिविल सेवा की कल्पना की गई। सिविल सेवा अधिकारियों को ऑनलाइन शिक्षण मंच प्रदान करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया। इसके तहत वर्तमान में केंद्र सरकार के लगभग 31 लाख कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। NLW का लक्ष्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की योग्यता आधारित शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। प्रतिभागी IGOT मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। इस दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनीति हलचल तेज हो गई है। कल देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बता दें, महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन है। 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों ने मांगे नहीं माने जाने पर एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा डॉक्टरों की मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण काफी समय से प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों की सुरक्षा, राज्य के मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं में सुधार समेत कई मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की 19 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ये परिसंपत्तियां न्यास कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर पंजीकृत हैं। इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 अचल परिसंपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने PFI के सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की है। ये जांच NIA और अन्य एजेंसियों में दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है। जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य हवाला और चंदे के माध्यम से देश विदेश से धन इकट्ठा करते हैं और देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति राजस्थान के सीकर में शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में हिस्सा लेंगे।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने पीड़ित हिंदुओं पर हो रही बर्बरता, क्रूरता और यातना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देशों का ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु होना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई है। वो लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक मानते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आगामी रबी सीजन के लिए प्रमुख पहलों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाएगा। कार्यक्रम में मंत्रालय से जुड़े प्रमुख वक्ता अपने विचारों को साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे वो अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई में देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हिंदू पक्ष ने इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग भी की है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की तर्ज पर हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ में सुनवाई करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका पर सुनवाई को लेकर संतोष जताया। शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर विचार करने की बात कही है। तमिलनाडु में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ जल नीट एकेडमी सेंटर में मारपीट की घटना सामने आई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामले को लेकर तिरुनेलवेली जिले के मेलपालियम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि कोचिंग सेंटर के मालिक जलालुद्दीन ने बेरहमी से छात्रों की पिटाई की है। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर के मालिक ने एक छात्रा पर जूता भी फेंका। शिकायत दर्ज होने के बाद मेलपालियम पुलिस ने केरल के रहने वाले जलालुद्दीन अहमद कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ की है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में 53 सवारियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में साइकिल सवार और 2 बस सवारों की भी मौत हो गई। एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील,
स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि दुर्घटना में घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत 55 लोग बस में सवार थे। वहीं एसपी प्राची सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई नजर आई। यहां AQI 251 पर पहुंच गया, तो वहीं आनंद विहार में AQI 334 दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाचते लोगों का ये दिलचस्प मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। कुल्लू दशहरा 7 दिन तक चलता है। उत्सव की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो चुकी है और आज दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पर पहाड़ी नाइट होगी, जब हिमाचली कलाकार समा बांधेंगे। इसके साथ ही ढालपुर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू का दशहरा हिमाचल की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण मैक्सिको की यात्रा पर है। वित्त मंत्री ने आज मैक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मैक्सिको साझेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और अनुसंधान, 5G, AI और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से एक दूसरे के बाजारों में गहरी पैठ को प्रोत्साहित कर सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक पुलिस की तरह काम नहीं करता है, बल्कि ये वित्तीय बाजार पर कड़ी निगरानी रखता है और जब भी जरूरी होता है नियामकीय कार्रवाई करता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये भारत का समय है और भारत की विकास गाथा अक्षुण्ण है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति अब लक्ष्य सीमा के काफी भीतर आ गई है, साथ ही इसके और कम होने की भी उम्मीद है। ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसा करना बहुत ही अपरिपक्व है और बहुत जोखिम भरा होगा। खुद महंगाई और अब भी बहुत अधिक है और भविष्य की मौद्रिक नीति आय के आंकड़े और बाजार के आउटलुक पर निर्भर रहेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा लाभ परिषद ने लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने को लेकर आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना को एक साथ लाने की मंजूरी दी है। ये फैसला चिकित्सा लाभ परिषद की 86वीं बैठक में लिया गया। आयुष्मान भारत PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य 12 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। कमर्शियल खदानों की नीलामी के 10वें दौर के तहत बिक्री के लिए रखे गए 67 कोयला ब्लॉकों के लिए 44 बोलियां हासिल हुई, तो वहीं कुल 44 बोलियां भौतिक रूप में भी प्रस्तुत की गई। भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का कुल निर्यात 2023-24 के दौरान बढ़कर 205.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 200.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। भारत के कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं का योगदान 2/3 से अधिक रहा। साथ ही भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर 72% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख चालान मुद्रा बना रहा, जिसके बाद यूरो, रुपया और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान रहा। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते में कम हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 11 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान फॉरेक्स रिजर्व 10.746 अरब डॉलर से घटकर 690.43 अरब डॉलर रह गया। यह हाल के समय में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में शादी विवाह से संबंधित उद्योग में व्यापक संभावनाएं हैं और यह आर्थिक वृद्धि को तेजी देने वाला एक प्रमुख चालक बनने के लिए तैयार है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि अगर 25 वर्ष और उससे कम आयु वाली आबादी पर विचार करें तो देश में लगभग 68 करोड़ लोग अगले कुछ वर्षों में शादी करने के लायक होंगे। भारत की आर्थिक वृद्धि रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से विस्तार को बढ़ावा दे रही है। आवासीय बाजार हर साल 25.6% की दर से बढ़ रहा है, जिसके 2029 तक बढ़कर 1.04 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। एयर इंडिया और विस्तारा के विलय की प्रक्रिया 12 नवंबर को पूरी होने वाली है और इस बीच एयर इंडिया ने साफ किया कि विस्तारा के रूट्स और समय सारणी के साथ साथ उड़ान के दौरान मिलने वाला उसका अनुभव आगे भी जारी रहेगा। एयर इंडिया के अनुसार विस्तारा की पहचान एक विशेष 4 अंकों वाले एयर इंडिया कोड से होगी, जिसकी शुरुआत अंक 2 से होगी। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने विदेशी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 4100 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो को खरीदने की घोषणा की है। हालांकि बैंक ने सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के सौदे के तहत विदेशी ऋणदाता के मानक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत व्यक्तिगत ऋणों को खरीदेगा। ये सौदा 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान दूसरे दिन उन्होंने मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा के साथ रात्रि भोज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न करके स्वदेश के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर पीएम मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की है, जो सराहनीय है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने लंबे संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही विकल्प बताया, जबकि पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं, जो सही नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने देश की विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यूएन में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दूसरी समिति की सामान्य चर्चा के दौरान देश की सफलता का श्रेय सरकार के लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को दिया, जो हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाते हैं। बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से संयुक्त रिपोर्ट जारी की। आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4.17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही है। नेपाल पुलिस ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने को संगठित अपराध और सहकारी फंड की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद हैं। बेंगलुरु के टेस्ट का चौथा दिन भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे है। चौथे दिन भारतीय टीम 231 रन से आगे खेलेगी। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे पहले मैच में 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने भारत की दूसरी पारी के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने पुबुदु दास नायके को नेपाली टीम का मेंटर नियुक्त किया है। नेपाल क्रिकेट टीम 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अमेरिका में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के तहत त्रिकोणीय क्रिकेट सीरीज में हिस्सा लेगी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन
22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PR श्रीजेश के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में कोच के तौर पर यह पहला कार्यकाल होगा। पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली ने हिमाचल प्रदेश में रेसलिंग एकेडमी खोलने का ऐलान किया। ओडेंस में चल रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का ने हराया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अपने करियर के आखिरी मैच में डेविस कप में कोर्ट पर उतरेंगे। रियल मैड्रिड के दिग्गज फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने सेल्ता विगो के खिलाफ अपने लीग मैच की तैयारी में जुटे हैं। एम्बापे अपनी टीम के साथ मैदान पर पसीना बहाते नजर आए। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो ने एम्बापे पर लगे बलात्कार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से किनारा किया। एंसेलोटी ने कहा कि वो अटकलों पर ध्यान नहीं देते। मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 के 6 दिवसीय उत्सव का हुआ आगाज। अंतरिम फेस्टिवल निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और कलात्मक निदेशक दीप्ति डी कुन्हा ने फेस्टिवल की शुरुआत की। मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का 2024 संस्करण 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। विश्व सिनेमा समुदाय रचनात्मकता और संस्कृति के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला समारोह 50 से अधिक भाषाओं में 110 से ज्यादा फिल्मों की मेजबानी करेगा। मामी फिल्म फेस्टिवल में शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रतिष्ठित फिल्म अर्थ की एक विशेष स्क्रीनिंग 20 अक्टूबर को फेस्टिवल में आयोजित की जाएगी। डायरेक्टर वासनवाला ने फिल्म जिगरा को लेकर कहा कि उनके लिए फिल्म बनाकर सिनेमाघरों तक लाना कभी आसान नहीं रहा, लेकिन इस बार बड़ी फिल्म थी, बड़ा बैनर था और ये बड़े अंदाज में रिलीज हुई। विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं और हैंडसम पुरुषों की लिस्ट जारी की गई। हैंडसम पुरुषों की सूची में शाहरुख खान ने 86.76% स्कोर के साथ 10वां स्थान हासिल किया। वहीं विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में दीपिका पादुकोण एकमात्र भारतीय हैं जो टॉप 10 में शामिल हुई हैं। दीपिका ने 91.22% स्कोर के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया। अमिताभ बच्चन ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कार्तिक आर्यन और विद्या बालन अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 को प्रमोट करने के लिए पहुंचे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि लोग उन्हें पाकिस्तान की आलिया भट्ट बुलाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने हॉलीवुड की सीरीज डून प्रोफेसी से डेब्यू किया। ये सीरीज 18 नवंबर को जियो सिनेमा में अंग्रेजी समेत कुल 7 भाषाओं में रिलीज होगी।
फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की नई फिल्म पायर का विश्व प्रीमियर प्रतिष्ठित तेलिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 28वें संस्करण में होगा। डेविड एटनबरो द्वारा लिखित सीरीज सिमल्स का 21 अक्टूबर को सोनी बीबीसी अर्थ चैनल पर प्रीमियर होगा। राज और डीके की आगामी वेब सीरीज रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम में अभिनेता विपिन शर्मा को किया गया कास्ट। इस सीरीज में सामंथा रुथ प्रभु, वामिका गब्बी और आदित्य रॉय कपूर प्रमुख भूमिकाओं में। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट ने घोषणा की है कि आशिकी 3 बनाई जा रही है। आशिकी की तीसरी किस्त का नाम आशिकी 3 नहीं बल्कि तुम मेरी पूरी कहानी होगा। और बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने ओटीटी डेब्यू किया। रिद्धिमा नेटफ्लिक्स का शो फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स में शो में नजर आने वाली है। और इसके साथ ही खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपडेटेड न्यूज़ की खबरें और तमाम अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिनके जरिए आप लगातार खबरों में बने रहेंगे और एक एक खबर से अपडेट भी रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।